एक महात्मा हुए स्वामी श्री राम अवधदास जी महात्मा। स्वामी श्री राम अवधदास जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले। यूपी में एक जगह है जिला जौनपुर, वहां रहते थे। बचपन में ही ये राम जी के लगन में बड़े मस्त थे। अपने माँ बाप के एक लौते बेटा थे। इनकी माँ बड़ी भक्तिमती थी मेरे प्रियजनों। इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रत्येक माँ को भगवत भक्तमय होना चाहिए अपने बेटा और बेटी को संस्कार देने के लिए। जो माँ भक्तनी होती है उनके बालक और बालिका संस्कारवान होते हैं। क्यों? प्रथम गुरु माँ होती है और माँ भक्तनी होगी तो बेटा बेटी माँ के ही आदर्श पर चलेंगे तो बड़े होकर के वो भी भगवान के भक्त ही बनेंगे। तो श्री राम अवधदास की माता जी बड़ी भक्ति मता। सीताराम नाम बचपन से ही सिखा दिया। एक बार की बात है, रात के समय पति चले गए बाहर गांव, अकेली थी। बेटा छोटा था 8 साल का। बेटा का नाम राम अवधदास। दोनों पलंग पर लेटे, गर्मियों का जमाना, गर्मियों का समय, जून जुलाई की गर्मी। जून की गर्मी में भयंकर ताप। तो घर के आंगन में पलंग बिछा करके लेट गए, दरवाजा खुला छोड़ दिए ताकि हवा आती रहे। और मां अपने बालक को रात के समय पड़े पड़े हनुमान जी का चरित्र सुना रही थी। मेरे प्रियजनों, बालक और बालिका को जब से ये मोबाइल दिए तब से सब गड़बड़ हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। पहले के जमाने में माताएं अपने बेटा और बेटी को रात को कथाएं सुनाया करती थी। राम जी की, मीराबाई की, जनाबाई की, तुकाराम जी की, संत एकनाथ जी की, संत ज्ञानेश्वर महाराज की। जब इनकी कथाएं बच्चों को सुनाते थे वही बच्चे बड़े होकर के भगवान के भक्त बनते थे। अब आजकल की माताएं भी बड़ी खतरनाक हैं। खुद भी उनने मोबाइल पकड़ लिया और बेटा को भी दे दिया, ले चला। बेटा भी मस्त है। और आजकल इस मोबाइल ने इतने दिमाग खराब कर दिए, घर के घर में रहते हुए भी व्यक्ति घर का घर में नहीं है ही नहीं। ऐसा लगता जैसे हो ही ना। आजकल सब काम व्हाट्सएप पे हो रहा है। बाप बेटा दोनों बगल बगल के कमरे में पड़े हैं। बाप मैसेज कर रहा, बेटा पढ़ तू। बेटा इस तरफ से मैसेज भेज रहा, पापा पढ़ रहा हूं। उधर से पापा भेज रहे, झूठ मत बोल। इधर से बेटा बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूं। उधर से बाप कह रहा, एक थप्पड़ मारूंगा, और एक थप्पड़ भेज दिया। उधर से बेटा ने भी रोने वाले 2 ठैया सुबह भेज दिया। ले क्या डिजिटल पिटाई हो रही है। देखिए तो क्या डिजिटल पिटाई हो रही है। बताओ, वो पिट भी गया, इन्होंने रो भी लिया, आंसुआ एक नहीं आए। धन्य है डिजिटल पिटाई का। तो आजकल मोबाइल से तो हनुमान जी ही बचाएं। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम मोबाइल के खिलाफ नहीं है। विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। पर बेटा और बेटी को मोबाइल उतना ही दें जितने में काम चल सके। बाकी अपने बेटा और बेटी को भगवान की कथा, महापुरुषों के जीवन वृत्तांत का चरित्र पकड़ा देवे। तो श्री राम अवधदास की माता जी बड़ी भक्तिमता, बड़ी प्यारी। तो रात के समय हनुमान जी का चरित्र सुना रही थी। गर्मी का महीना, खुले किवाड़, 10-15 डकैत। पुराने जमाने में डाकू बहुत होते थे, तो सत्य घटना बता रहे आपको। 10-15 डकैत, डाकू, चोर हाथ में लाठी लेकर घुस गए। और जहां घुस गए तो ये कथा सुना रही थी कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आपको। तो कथा कहती है कि जैसे ही डकैत चोर अंदर आए तो माता जी देख करके डर गई, कांपने लगी। तो बेटा बोला, माँ क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई? अब बताओ आगे हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई। माँ बोली, बेटा सामने देखो। तो सामने देखा 10-15 लोग डकैत चोर हाथ में लाठी लेकर के खड़े हुए हैं, मारने के लिए आतुर। तो ये बालक इतना भक्त था। बोली, माँ जिस प्रकार लंका में विभीषण की रक्षा हनुमान जी ने की,
तुम डरो मत, तुम चुप क्यों हो गई, तुम कथा सुनाओ, हम हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी हमारी तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और महाराज कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, उन चोरों ने ही इस घटना को अपने मुंह से बताया कि उन बालक ने इतना कहती ही माँ तो बड़ी डर गई, कांपने लगी, चुप हो गई, रोने लगी, लेकिन बालक पड़ा पड़ा खाट पर उठ करके बैठ गया। और श्री राम अवधदास जी 8 वर्ष के बालक ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ओ हनुमान जी, ए हनुमान जी, जल्दी आओ, लंका बाद में जला लेना, ये चोर हमारे घर चोरी करने आ गए हैं। इतना पुकारते ही विशाल काय बंदर वहां पर प्रकट हो गया और चोरों को चांटा मार करके भगा डाला। और जहां चोरों को भगा डाला, सोई माता फबक फबक कर कर रोती हुई, आंखों से झरझर आंसू भर गए कि धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी महाराज, धन्य है उनकी कथा। आज भी कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान की कथा को दिल से कहता है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कथा का ये प्रभाव, मेरे प्रिय जनों, ये कथा का प्रभाव है। जो भी भगवान की कथा सुनेगा उसके अंदर भक्ति जगेगी, भक्ति जगेगी तो जो भी दिल से पुकारेगा परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाएंगे हनुमान जी महाराज। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो हे मेरे प्रिय श्रोताओं, हे मेरे प्रियजनों, जो भी श्रद्धा पूर्वक कथा को पूरी सुनता, लेकिन कथा का कुछ नियम भी बताए। बोले क्या? बोले एक नियम तो यह है कि कथा में आरती के पहले आ जाओ। कुछ लोग वीआईपी बनकर लास्ट में आते हैं और फोटो खिंचवाइयो चले गए। कथा का नियम है प्रथम आरती में आ जाओ और भगवान को पीठ दिखा के मत जाओ। जब तक कथा पूर्ण ना होवे तब तक जो है भगवत चरित्र सुन करके, क्योंकि जो भगवान को पीठ दिखा कर जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। दूसरा नियम, जितने दिन कथा होवे उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा नियम, भोजन में हो सके तो व्रत करें, पर उपवास ना हो पाए, मान लो कुछ बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद पा सकते हो, लेकिन इतना पाओ कि कथा में बीच में ही दिक्कत ना हो जाए। थोड़ा कम पाओ कि बीच में ही तुमको जाना पड़े, लफड़ा हो जाए, तो थोड़ा कम प्रसाद पाओ। फलाहार पाओ तो बहुत अच्छा। चौथा नियम, जब तक कथा में बैठो मन को एकाग्रचित करके कथा में ही ध्यान करो। पांचवा नियम, जिनकी भी आपको भक्ति करनी हो उनके नाम का मंत्र जाप करो। छठवां नियम, कम से कम 5 अथवा 11 कथाएं सुनने का संकल्प लो। सातवां नियम, पवित्रता के साथ भगवान की कथा सुनो। जो इन 7 नियमों को मान करके भगवान की कथा सुनता है उसे अवश्य निश्चित रूप से कथा के अंतर्गत ही भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है।